सलामुकुम, ये क्या करी है? सफाई। क्यों मासी नहीं आई आज? आई थी, फरजाना ने उससे अपने सर में तेल डलवाया और उसके कपड़े धो के वो चली गई। तो उसने सफाई क्यों नहीं की? मैंने सोचा खुद कर लेती हूँ, वजन तो कम हो जाएगा ना इससे। तो वजन कम करने के लिए वॉक करे ना। देखो मेरी बात सुनो, घर के अंदर वजन भी कम हो जाएगा, सफाई भी हो जाएगी। मुझे क्या जरूरत है फिर बाहर जाके अपने आप को वॉक कराने की। और जो आप थकेंगी वो? मैं नहीं थकूंगी। फरजाना कह रही थी ये एक मॉप मारने से और झाड़ू मारने से, सफाइयाँ करने से वजन भी कम होता है और चेहरे की खूबसूरती, फ्रेशनेस भी वापस आ जाती। छोड़ें सही है, चलें खाना खाएं, चलें चलें। भाई मैं नहीं जानती, आपको देना पड़ेगा। अखबार पढ़ने दो। मामू क्या है, आप शर्त हार चुके हैं, अब आप 500 रुपए निकाले। अरे मैंने तो ऐसे ही मजाक किया था। मैं नहीं जानती, हार तो गए ना, बस निकाले 500। लो बताओ यार, ये लो। ये तो 50 रुपए। हाँ तो एक सिफरा ही कम है ना, आजकल सिफर की क्या अहमियत है। तो आपका मतलब है मैं आपके 50 रुपए को 500 रुपए समझ लूं? अरे आजकल बहुत कड़की चल रही है, प्राइस बॉन्ड निकलना तो क्या आसपास से भी नहीं गुजर रहा। ऐसे मामू आपका अंदाजा था मैं ये शर्ट जीत जाऊंगी? अंदाजा नहीं, मुझे यकीन था कि तुम अपनी सास को काम करने पे राजी कर लोगी। गोलमाल तो है ही वो, इधर से उधर लुढ़कती फुड़कती रहती हैं, अब काम में लग गई। चलो डॉक्टर हिना भी खुश हो गई होंगी, उनका काम भी कम हो गया। वैसे मामू डॉक्टर हिना बड़ी अजीब लड़की है, ना उनकी खुशी का पता चलता है ना गम का पता चलता है। क्यों हंसती नहीं है वो? पूरा मुंह खोल के नहीं हंसती, बस ही ऐसे हंसती हैं। उनके दांत खराब होंगे। नहीं दांत तो सही है। तो फिर उसके अंदर हंसने के जरासीम नहीं होंगे। अब क्या मैं उन्हें एक जग कहकों की लस्सी का पिला दूं? अरे फिर तो तुम्हारे आंगन में कहकों के फूल बिखर जाएंगे। और उन फूलों का मैं क्या करूंगी? एक गुलदस्ता बना के मेरी तरफ भेज देना करना। और आप क्या करेंगे? वो मच्छर बहुत होते हैं ना मेरे आंगन में, रख दिया करूंगा। आंगन में नहीं, छत पर। अरे छत पर तो पानी वाली टंकी है। तो क्या हो गया, इससे कुछ नहीं होता। चले खोखला छपाती जो मेरा आई जे जेड़ा आगे पीछे वे के ओ दिशा। कहाँ जा रहे हैं? हम तो खेल रहे थे, मैं मार थोड़ी रही थी। कहाँ से आया है ये तशरीफ का टोकरा? मामू के घर। मैं नहीं बल्कि मोमिना के घर से आ रही हूँ, मोमिना के बल्कि ससुराल से आ रही हूँ। बहुत दिनों से बुला रही थी मुझे, मैंने सोचा चलो मैं चली जाऊँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। लेकिन बहुत दुख हो रहा है उसके घर से आके। उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं होंगे ना? नहीं ये बात नहीं है, उनकी सास को देख के मुझे बहुत दुख हुआ। बेचारी पता है मफलूज हो गई है, हर वक्त व्हील चेयर पे पड़ी रहती हैं। है ये कैसे हुआ? कुछ करती कराती तो है नहीं, खाया पिया यहाँ पसर गई, खाया पिया वहाँ पसर गई। अब हाथ पैर चलाएंगी, कोई काम करेंगी तभी तो ठीक रहेंगी ना, हाथ पैर जुड़ गए उनके। तो खाना कैसे खाती है वो? कभी मोमिना खिला देती है, कभी उनकी जेठानी। मगर जेठानी के तो इतने नखरे, हर वक्त जल्दी में रहती है, बस 2 निवाले खिलाए और फिर बोलती बस पेट भर गया, बेचारी भूखी रह जाती है। देखो बेटा, जो नसीब में बीमारियां होती हैं ना वो जरूर मिलती हैं, बस अल्लाह खैर करे। सही। सुनिए, सुनाइए। जो हाथ पैर नहीं चलाएंगे ना और जो काम नहीं करेंगे उनके हाथ पैर ऐसे ही जुड़ जाएंगे। ये मैं नहीं, डॉक्टर कहते हैं। हाथ पैर क्यों जुड़ जाएंगे? ये तो निकल ही नहीं रहा हाथ। अगर मुझे ऐसी हालत होगी ये तो डोंगा उलट देगी मेरे ऊपर। कोई बात नहीं, मैं अभी एक्टिव हो जाती, नो प्रॉब्लम। ला ला लू लोरी लोरी लोरालू लोरी झाड़ू, नो प्रॉब्लम, नो मासी, नो झाड़ू, कोई मसला नहीं। अल्लाह क्या हुआ? फरजाना जी मैंने रोटियां पका ली हैं, मेज लगा दो।
जाए बाहर आ रही हूँ थोड़ी देर में। रोटियां आपने क्यों पकाई है मम्मी? क्योंकि उनका दिल चाह रहा था इमरान। वो मैंने सफाई भी पूरी कर ली है, डस्टिंग भी कर ली है, बल्कि जीने तक की झाड़ू भी दे दी और पोछा लगाने लगे हो। जमादार ने कहा कि आप रहने दें। ये सारे काम आप क्यों कर रही हैं? क्योंकि उन्हें मुलाजमा का काम आजकल अच्छा नहीं लग रहा। अगर वो करना चाहती है अपने हाथों से तो इसमें क्या हर्ज है? तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा मम्मी। क्या जानते नहीं हो अपनी अम्मा को कितनी जिद्दी है वो? कितना मना कर रही थी खुद। हो गया, जाइए टेबल लगा ले। हम लगा रही हूँ। चलो सर दबाओ, चलो चलो, बहाने मत ढूंढा करो। या अल्लाह, ये क्या हुआ? क्या हुआ बहन? सुनो। मैं नहीं सुनूंगी। अरे सुन तो लो। सुनाइए। डॉक्टर हिना को बुलाओ, मुझे काम है उनसे। अरे भाई वो बाहर गई हुई है। फरजाना को बुला दो, मुझे अपनी एप्लीकेशन देनी है। वो कमरे में सो रही है, जो काम है मुझे दे दें आप। मैं घर के किसी जिम्मेदार अफराद को दूंगी, तुम्हें क्यों दूं? अरे क्यों, मुझे क्यों नहीं दोगे? तुम्हारा यहाँ काम खत्म हो गया, तुम तो दूसरे घर को चले जाओगी। मैं किसी के घर क्यों जाऊंगी? मुंह तोड़ के ना स्टिकर बना दूंगी दीवार पे। अच्छा, तो तुम यहाँ वक्ती मुलाजमा हो, यानी टेम्पररी। दिमाग तो सही है ना तुम्हारा? मैं इस घर की मालिका हूँ, जहाँ आरा बेगम। ओह, तो आप डॉक्टर हिना की भाभी हैं? हाँ, डॉक्टर हिना मेरी नंद है। आप आइए ना इधर। आप क्या उनकी वाकिफ हैं? ओ अच्छा, तो आप डॉक्टर हिना की भाभी हैं। तो फिर ये हिना और फरजाना ने क्या गंद मचा रखी है? खुद करें आराम और भाभी करें काम। क्यों, काम करना तो अच्छा होता है। अगर मेरे घर में मेरी सास फली भी तोड़ने लगी तो मेरा शौहर मेरा सर फाड़ दे। क्यों, पागल है तुम्हारा शौहर? ठीक तो है ना? हमारे घर में बुजुर्गों की इज्जत की जाती है। इज्जत तो हमारे यहाँ भी की जाती है, बुजुर्गों के कपड़े थोड़ी फाड़ते हैं। काम करने से तो इंसान माजूर नहीं होता ना। भला वो क्यों होने लगी माजूर? पूरे शहर में दंदनाती फिरती हैं, बहुत एक्टिव हैं। एक्टिव तो मैं भी बहुत हूँ, देख रही हूँ कितना लंबा पोंछा मार रही थी मैं। हाँ, मगर ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। हाथ पांव हिलाने के और भी बहुत तरीके हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? फरजाना ये काम मुझ पर लाद रही है। मुझे तो आपकी बहू बहुत मक्कार लग रही है, आपको मुलाजमा बनाना चाहती है। मक्कार नहीं, बल्कि मक्कारों की सिपहसालार है वो। हाँ, तुम इधर करीब आओ ना। मेरी बहू के बारे में और क्या क्या जानती है? आपका ख्याल है मेरी बहू अपनी चालाकियां खेल के मुझे फंसा रही है ना? तुम रहती कहाँ हो मुन्नी? आपको क्यों बताऊं? क्योंकि मेरे बेटे को 4 की इजाजत है ना, तो पते लेने पड़ते हैं बच्चियों के। एक दिन ना मुझे इसने कहा कि आंटी आप अपना घर का काम किया करें वरना आप जुड़ जाएंगी। आज मैंने भी झाड़ू पकड़ी है, झाड़ू देना ही नहीं आ रहा था मुझे, मेरे हाथ में दर्द आ रहा है। तुम लोग कट्टे लेट जाते, मैं अकेले डिप्रेशन लेटी रहती हूँ, कभी झाड़ू देती हूँ, कभी कुछ करती, मगर मेरी डिप्रेशन खत्म नहीं है। ये तो किसी पुल पे मांगने वाले का स्टाइल है। हर पल है यहाँ बेचैनियाँ, कुछ अटकेलियाँ।